जय श्री राम, जय श्री राम। विद्या पढ़नी कोई मनाही नहीं, प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है, परंतु जो उसी में अटक करके उसी को सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए उनको लिए कई संत विद्वान ऋषि मुनि उपदेश देते हैं। साधो भाई समझ यथार्थ धर्रे। यथार्थ क्या है? रोचक भयानक यथार्थ तीन तरह का ज्ञान होता है, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई भी धार्मिक वेदांत आध्यात्मिक ग्रंथ हो, उसमें तीन तरह का ज्ञान होता है, रोचक ज्ञान और भयानक ज्ञान और यथार्थ ज्ञान। तीनों ज्ञानों में रोचक ज्ञान जैसे रुचि से लगाने की प्रेरणा देता है, और भयानक ज्ञान जो भयभीत दिखा करके हमें जो मध्यम और कनिष्ठ जो है उनको लगाने की एक प्रेरणा मिलती है। और यथार्थ ज्ञान से हम वंचित रहते हैं। यथार्थ ज्ञान सुनाने वाले बहुत कम है, और यथार्थ ज्ञान उत्तम जगह से ही सुनता है, और महान पुरुष तो सुनाते हैं, परंतु सुनने वाले कम है, इसलिए यथार्थ ज्ञान को सुनने वाले कम है। जो आज का नाटक चाटक ताम झूम आदि जो भी कोई कथा में कहेगा, जो हंसने वाले चुटकुले आदि ऐसे वैसे उनको तो सुनेंगे, परंतु यथार्थ ज्ञान सुनाते ही निंद्रा आने लगती है। तो कहते हैं एक संत की यति भी है, कोई पढ़ाई लिखाई करना, वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना कोई मनाही नहीं किया, परंतु इसके अंदर अटक करके इसी को सब कुछ मान लिया और आगे कुछ नहीं चले, तो उनके बारे में एक संकेत एक उपदेश देते हैं। यदि साखी संगीत के द्वारा सदवाई समझ यथार्थ धर्रे। समझ यथार्थ है, जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में यथार्थ कभी नाश नहीं होता। यथार्थ ज्ञान तो वह लक्ष्मण जी ने बताया राम ने कि यथार्थ ज्ञान आत्म ज्ञान के साक्षात दर्शन करने को ही कहते हैं। यथार्थ बस आत्मा ही है, और कोई संसार में यथार्थ नहीं। तभी ये यति साखी है, साधो भाई समझ यथार्थ धर्रे। जब लखे आप यथार्थ नहीं जाने, तब लखे मोटी कसर रे। जब लग आप यथार्थ नहीं जाने, तब लखे मोटी कसर रे। खट शास्त्र व्याकरण आदि पड़ हृदय धर रे। खट शास्त्र व्याकरण आदि पड़ हृदय धर रे। अपना स्वरूप जाने नहीं, जब लखे तब लखे मोटी कसर रे। खट शास्त्र व्याकरण आदि अनेक तरह की इतिहास पढ़े, परंतु उसमें अटक गए, आगे नहीं बढ़े, और अपना उसका मूल उद्देश्य था उनका कार्य नहीं किया, तो उसके लिए ओरमा देते हैं। ऐसे नहीं है कि शास्त्र वेद शास्त्र इतिहास धार्मिक पढ़ने नहीं है, ऐसे ये नहीं है। कई ऐसे मेरे जैसे मन बुद्धि के है, वो कहते हैं अरे क्या उस वाणी में लिखा था, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। अरे ऐसे थोड़ा ही है, ये उसका कहा है कि यहाँ ही अटक कर रह गए इस ज्ञान की गाथा में, अक्षर ज्ञान की गाथा में। जब कहते हैं खट शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ हृदय धर रे। जब लख आप यथार्थ नहीं जाने, तब लख मोटी कसर रे। जब तक आप यथार्थ कहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल में नाश नहीं होता, उसको कहते हैं वह आत्मा आत्मा ही है। आगे इसकी आखिरी भजन की यति में, इस साखी की यति में, इस संगीत की यति में आगे बताएंगे। खट शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ हृदय धर रे। अपना स्वरूप जाने नहीं, जब लखे अक्षर पढ़ भर रे। सदवाई समझ यथार्थ धर रे। अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अन अक्षर सही कर रे। अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अन अक्षर सही कर रे। जिनसे सर्वे विद्या प्रकटी उनमें स्थिति कर रहे। जिनसे सर्वे विद्या प्रकटी है उनमें स्थिति करो। अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अन अक्षर सही कर रहे। जिनसे सर्वे विद्या प्रकटी, जिनसे सर्वे विद्या प्रकटी है उनमें स्थिति कर। शब्दातीत शब्द नहीं पहुँचे, सो चेतन अखे है नाश रहित है। शब्दातीत शब्द नहीं पूछे, सो चेतन अखेरे।
शास्त्र उसको प्रकाश नहीं सकते और समय चेतन अमर रहे। शास्त्र उसको प्रकाश नहीं सकते, खुद आप समय प्रकाशमान है, स्वयं चेतन है और अमर है। अमर मतलब कभी नाश नहीं होता, उसका नाम अमर है। भूत भविष्य वर्तमान हो, चाहे कोई काल समय उसको खा नहीं सकता। अक्षर विद्या छोड़ अविद्या अनक्षर से कर रहे, या जिनसे सर्वे विद्या प्रगति उनमें स्थिति कर रहे, सदवाई समझ यथार्थ धर्म। शब्दातीत शब्द नहीं पहुंचे सो चेतन वो अखे है, सो चेतन अखे रहे। शास्त्र उसको प्रकाश नहीं सकते और समय चेतन अमर रहे। वो समय चेतन है और अमर है। समय प्रकाश स्वरूप गुण गोचर से परे है। गुण और गोचर, गुण कहते हैं तीन गुणों से वो परे है। गो नाम इंद्रिय है, इंद्रियों की शक्ति से इंद्रियां उसको जान नहीं सकती, मन उसको जान नहीं सकता। अचल राम आत्मा सोई अनभय स्वरूप अमर रहे। वही आत्मा पर बात आई जो लक्ष्मण ने, राम ने उपदेश दिया, आत्मा का साक्षात करना है, वही सत्य है। अचल राम आत्मा सोई अनभय स्वरूप अमर रहे। अनभय ज्ञान स्वरूप आत्मा वही सत्य है और सब संसार में अनात्मा आदि संसार में मिथ्या है। पहले बताया था आत्म सार है सार अनात्मा नित्य नित्य विचारी। तो हमारे ऋषि मुनियों की शोध है, कोई भजन की यति का क्या कहना है, या कोई इतिहास में अलग अलग विषय पर बोलते हैं, अलग अलग विषय भाग सकंद आदि होते हैं, तो क्यों होते हैं? उनका कहने का एक सकंद में, एक अध्याय में कोई विषय है, दूसरे अध्याय में अलग विषय है, तो हम एक ही विषय पर एक को पकड़ करके छोड़ देते हैं। इसमें ऐसे नहीं कहा कि शास्त्र इतिहास वेद शास्त्र जो संतों के इतिहास है वो नहीं पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए, परंतु उनमें ही अटक करके और उनमें ही माथापच्ची करने। जैसे एक कथा है, भर्तृहरि जी को राज को त्याग दिया, उपदेश लिया गुरु से, और गुरु ने कहा राज को त्याग कर भिक्षा लेता है रानी से तो मैं उपदेश देता हूं। तो भर्तृहरि ने वैसा ही किया, राज को त्याग करके अपनी स्त्री से भिक्षा ले आई, और इतना त्याग तपस्या, एक लंगोट में वन में कोई विकृत शरीर, कोई खाने पीने की याद नहीं, परमात्मा की याद में एक आत्मज्ञान का अनुभव किया, प्राप्त किया। कोई भर्तृहरि जी की इच्छा हुई, अरे मैंने तो कर लिया, परंतु यहाँ मैं जाऊँगा, इस लोक से ब्रह्मलोक पधारूंगा, तो कुछ न कुछ जो अपनी ज्ञान है किसी न किसी को तो देकर जाऊँ तो पुण्य होगा, अच्छा होगा। तो वेद में भी एक यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दो और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को ज्ञान दे देता है तो पृथ्वी के दान के समान मानते हैं। कोई कहते हैं अमुक अमुक दान बड़ा है, कोई कहता है अमुक दान बड़ा है। जो भूखे को अन्न चाहिए, प्यासे को जल चाहिए, शीत लहर में कमर चाहिए, कन्यादान, सोना का दान, अनेक तरह का दान, विद्या का दान, अनेक तरह का दान है। परंतु यजुर्वेद की एक यति है, एक अज्ञानी को ज्ञान दे और सारी पृथ्वी का दान दो। एक अज्ञानी को ज्ञान दे देता है तो सारी संसार के पृथ्वी के दान के समान मानते हैं। तो भर्तृहरि जी की यही इच्छा हुई कि मैं भी किसी को ये ज्ञान बता कर जाऊँ। चलो शास्त्रों में वेदों में अनेक तरह के अर्थ करते हैं, अनेक तरह से शब्दों का अर्थ, भाव अर्थ, दृष्टिकूटा अर्थ, अन्वय अर्थ आदि आदि अर्थ करके तर्क वितर्क करते हैं विद्वान। परंतु हम कोई विद्वानों को समझाए, ये मूर्खों को समझाने से क्या है। तो विद्वान देखिए कई पंडित लग रहे बैठे थे, कोई शास्त्र, कोई वेद शास्त्र अनेक, इस शब्द का ये अर्थ है, ये शब्द कोश में है, ये अमुक जगह है, ऐसे ऐसे चर्चा कर रहे थे।
और भर्तृहरि जी ने कहा, अरे क्या करते हो, मैं आपको ऐसा ज्ञान बताऊं जो इस ज्ञान से ऊपर ज्ञान है, जिससे ये ज्ञान आप पढ़ते हैं वो ज्ञान प्रकट हुआ है, वह ज्ञान बताता हूं मैं। जैसे कहा नहीं कि अक्षर विद्या छोड़ विद्या अनक्षर सही कर रहे, जिनसे सर्वे विद्या प्रकटी उनमें सिद्धि कर रहे। तो पंडितों ने कहा, रे नहाया नहीं, धोया नहीं, तिलक नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, क्योंकि भर्तृहरि तो मान इतना त्याग तपस्या में इतना लवलीन था आत्मज्ञान में, उसके शरीर की उसको सुधी भी नहीं थी। शरीर के क्या लगा है, मैल लगा है, क्या लगा है, क्या कुछ। कई बार तो भर्तृहरि जी ने उनसे तर्क वितर्क करी, परंतु फिर उस वह नहीं माने तो उसने कहा, चलो कोई बड़े राजा को बताएंगे। और राजा के दरबार में गए और कहा पहरेदार को, भर्तृहरि आ रहा है कोई उपदेश देने के लिए। राजा ने विद्या के भी अभिमान, राज के पद, प्रभुता के पद पर एक अभिमान होता है, उसने थोड़ा सा दब के कहा, चलो बुलाओ। और भर्तृहरि जी आकर पैरों पर खड़े, कोई आसन नहीं, कोई आवैठ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो कई बार भर्तृहरि जी ने विचार किया, रे सुनो, आपको मैं एक आत्मज्ञान बताता हूँ। ये राजपाट स्थायी नहीं है। राजा ने फुसफुसा कर कहा, रे आपका तो राज समा नहीं, राज की क्षमता नहीं ही चलाने की, और बन गया साधु और हमको देता है आत्मज्ञान। उसने नसराई जी, यहाँ समय नहीं है। वह भर्तृहरि जी चला। उसने सोचा, न तो विद्वान पंडित सुनते हैं, न राजा सुनता है, तो कहीं बड़े गांव में, कभी बड़े गांवों में कहीं एक मैदान बीच में कोई एक बड़ होता है, कोई और छाया बैठने वाला दरख्त होता है, वहाँ बैठेंगे, वहाँ चौक होता है, वहाँ गांव वाले जो आएंगे उनको साधारण से मनुष्य उनको समझाएंगे। वहाँ एक गांव में, बड़े गांव में बढ़ के गट्टे के ऊपर बैठ गए और जाता है, उसको कहता है, अरे इधर आओ, आपको आत्मज्ञान बताता हूँ। मैं कहता है, ये गुरु जी आप तो मांग कर खा लोगे, हमें तो बड़ी भूख लगती है, काम पर जाते हैं, ऐसे है ऐसे है। तो उनकी भी नहीं सुनी। और कई ऐसे मूर्ख थे, कोई जिसको कोई हानि, कोई हम्बल की समझ नहीं, वह आकर के चौकटे के बार बार कोई इधर उधर साइड में बैठ गए और उनको न ऐसे बच्चा सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्यों अधमूर्ख। अब भर्तृहरि जी ने देखा, रहे इनको बताने से क्या सार है, ये तो न तो उसको भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, क्या बताएं इसको। और कई जो अगर जिज्ञासु मामूली थे तो वो डरते थे, क्या पता सिद्ध महात्मा है, मौन धारण किया है। मौन धारण कहते हैं कई दिन मौन धारण करके अगर जो अच्छा वचन निकले तो अच्छा हो सकता है, जो ऐसी आत्म ज्ञान की शक्ति होती है। अगर बुरा निकले तो बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए कई ऐसे डर रहे थे कि महात्मा जी क्या होता, क्या कहेंगे। तो भर्तृहरि जी ने अपने मन के लिए ही कहा, कह रहे मैं, तू मेरा मन है, तू मेरा शिष्य है, मैं तुझे समझाता हूँ और तू मेरा ज्ञान आता ज्ञान तू सुन। तो कहने का मतलब मन को ही समझाया, चलो बना सत्संग करा, कटे क्रमों का जाड़ कटे अपने ही मन को खा। चढ़े बने घोड़े पर कोई चढ़ाकी हो तो ऐसा हो, अभ्यास की लगाम लगा करके कसे बैरागी काठी, गुरु को चाबुक ले मारे, चढ़ाकी हो तो ऐसा हो। संभल कर बैठना यारो नफ्स तान है घोड़ा, गिराए पीर होनियों को खुदा की हो तो ऐसा हो। चढ़े बन घोड़े पर कोई चढ़ाकी हो तो ऐसा हो। तो भर्तृहरि जी ने अपने मन को ही समझाया। इसलिए ऋषि मुनियों की जो घट रामायण एक से एक बढ़कर है, तो ये रामायण सामाजिक बाहर की रामायण, बाहर की लीला और आंतरिक लीला, दोनों लीला ही हमें उपदेश देती है। बाहर की तो सात्विक भाव से हम सुनेंगे तो अच्छी संस्कार, संस्कृति, शिक्षा मिलेगी। आज संस्कृति की कमी है, इसलिए अगले सूत्र पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर चर्चा करेंगे जो रामायण में वर्णित है। और संत ऋषि मुनि कई भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर कहते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे।
इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।